स्टूडेंट, आज हम लोग मदर्स डे लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट एज दे गो। मिसेस फिट्जराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट मीन्स जॉर्ज और डोरिस जो हैं वो बाईं ओर से चले जाते हैं। एज दे गो, एक सेकेंड, मुझे लगता है एक पैराग्राफ और पढ़ाना था यहाँ से। यस, मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। मिसेस फिट्जराल्ड जो होती हैं खड़ी हो जाती हैं और वो अचानक निश्चय करती है, निर्णय लेती हैं और कहती है दैट्स इनफ मीन्स ये पर्याप्त है, क्वाइट इनफ यानी अब पूरी तरीके से ये पूरा हो चुका है। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बेविल्डर्ड। जॉर्ज एंड डोरिस, जॉर्ज और डोरिस जो हैं वो उसकी ओर स्टेयर मीन्स घूरते हैं, बेविल्डर्ड मीन्स चकित होकर उसकी ओर घूरते हैं। टू जॉर्ज एंड डोरिस, जॉर्ज एंड डोरिस से कहती है मिसेस फिट्जराल्ड नाउ लिसन, अब सुनो, यू टू, तुम दोनों अब सुनो। आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विथ मिसेस फिट्ज। वो कहती हैं आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक, प्राइवेट लिटिल टॉक मीन्स मैं कुछ निजी बात करनी चाहती हूँ, मैं कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हूँ विथ मिसेस फिट्ज। जैसे वो मिसेस फिट्ज कहती है फिर उनको ध्यान आता है शी करेक्ट्स हर सेल्फ हैस्टिली। शी करेक्ट्स वो ठीक करती हैं हर सेल्फ खुद को, हैस्टिली मीन्स तेजी से। विथ मिसेस पियर्सन, फिर वो कहती है मैं मिसेस पियर्सन से बात करना चाहती हूँ। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मोमेंट। शी करेक्ट्स हर सेल्फ हैस्टिली, वो तेजी से अपने आप को सही करती है। विथ मिसेस पियर्सन, कहती है मिसेस पियर्सन सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड यानी कि मैं आभारी होंगी, ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी होंगी। इफ़ यू विल लीव अस, यदि तुम मुझे छोड़ दो यानी तुम हमें छोड़ दो। एलोन, एलोन मीन्स अकेले। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड। आई विल लेट यू नो यानी कि मैं तुम्हें बता दूंगी व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी। गो ऑन प्लीज, I promise you that you won't regret it. Go on is जाओ, प्लीज कृपया। I promise you, मैं तुमसे वादा करती हूँ that you won't regret it, कि आप इस बात पर regret नहीं करेंगे, मीन्स खेद नहीं करेंगे। There is something here that only I can deal with. There is something here यानी कुछ ऐसा है that only I can deal with, कि जिसे मैं ही कर सकती हूँ। जॉर्ज कहता है राइजिंग यानी उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट। राइजिंग मीन्स जॉर्ज होता है उठता है, राइजिंग मीन्स उठना। आई एम ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, मैं खुश हूँ। समबडी कैन कि कोई कर सकता है। बिकॉज आई कैन नॉट क्योंकि मैं नहीं कर सकता। कम ऑन डोरिस, वो कहता है डोरिस से कि आओ। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, फिर जॉर्ज एंड डोरिस जो है वो बाईं ओर से चले जाते हैं। एज दे गो, जैसे ही वो जाते हैं, एज दे गो मिसेस फिट्जराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द टेबल स्मॉल टेबल एंड सिट्स। एज दे गो, जैसे ही वो जाते हैं, मिसेस फिट्जराल्ड मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल यानी मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो छोटी मेज के बाईं ओर जाती हैं। एंड सिट्स, और बैठ जाती हैं। शी ईगरली बेकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और वो क्या करती हैं, बेकॉन्स मीन्स होता है इशारा करके बुलाना। वो मिसेस पियर्सन को बुलाती हैं इशारा करके सेम चीज करने के लिए यानी मीन्स बैठने के लिए। मिसेस फिट्जराल्ड, फिर मिसेस फिट्जराल्ड कह रही हैं मिसेस फिट्जराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ यानी मिसेस फिट्जराल्ड अब हमें वास्तव में बदल लेना चाहिए। वी रियली मस्ट यानी अब हमें कर ही लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई, खड़ी होती है और कहती है क्यों। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ। बिकॉज दिस हैज़ गॉन यानी अब ये जा चुका है
फार एनफ यानी अभी पर्याप्त हो चुका है। आई कैन सी मैं देख सकती हूँ, दे आर ऑल माइजरेबल, माइजरेबल मीन्स होता है दुखी, मैं देखती हूँ कि वो सब दुखी हैं। एंड आई कांट बियर इट, बियर इट मीन्स बर्दाश्त करना, सहना, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसिस पियर्सन बोल रही हैं अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, ए बिट मोर यानी थोड़ा सा और, ऑफ द सेम इस तरह से थोड़ा और, वुड डू देम गुड यानी इस तरह से थोड़ा और उनके लिए अच्छा होगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस यानी कि बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। वो कह रही है कि अब बहुत बड़ा, पहले से काफ़ी अंतर हो चुका है। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, शी मूव्स टू द राइट यानी वो दाईं तरफ मुड़ती हैं, एंड सिट्स और बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, मिसेस फिट्जरल्ड कह रही है नहीं, आई कांट स्टैंड मैं इसके साथ नहीं सह सकती, एनी मोर ऑफ इट यानी अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। आई रियली कांट वास्तव में मैं नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बैक अब हमें वापस बदल जाना चाहिए। हरी अप जल्दी करो, प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड यानी प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड जल्दी करो। तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं वेल ठीक है, इफ़ यू इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स होता है दबाव डालना। अब मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही हैं यस आई डू यानी कि हाँ मैं कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़, मतलब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अब पर्सनालिटीज़ जो है हमें दोबारा चेंज कर लेना चाहिए। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम। वो क्या करती हैं कि शी स्ट्रेचेज द हैंड यानी वो शी स्ट्रेचेज हर हैंड, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, वो अपने हाथ को फैलाती हैं अक्रॉस द टेबल यानी मेज़ की ओर, ईगरली उत्सुकता से। मिसेस पियर्सन टेक्स देम यानी मिसेस पियर्सन उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ यानी अब रिलैक्स यानी आराम से रहो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड स्टेयर एट ईच अदर, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, मटरिंग बुदबुदाते हुए, एग्जैक्टली एज बिफोर जैसा कि पहले। अष्टटा दम अष्टटा लम डम्बोना, they carry out the same action as before, they carry out the same action यानी वो जैसे पिछली बार हुआ था कि पिछली बार की तरह वो पूरा काम करती हैं, जैसे उन्होंने ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने पहले किया था। गोइंग लैक्स यानी बिल्कुल, गोइंग लैक्स जो रहता है यानी कि बिल्कुल ढीला हो जाना, एंड देन कमिंग टू लाइफ और तब जीवन में वापस आती हैं। बट दिस टाइम लेकिन इस बार ऑफ कोर्स वास्तव में दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटी यानी अब वे अपने विशेष व्यक्तित्व में आ गई हैं। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। मिसेस फिट्जरल्ड वेल आई एंजॉयड दैट, मिसेस फिट्जरल्ड बोले कि हाँ अच्छा था, मैंने इसका आनंद लिया। मिसेस पियर्सन कह रही हैं आई डिडेंट लेकिन मैंने नहीं किया। मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही हैं कि वेल ठीक है, यू ऑट टू हैव डन तुम्हें करना चाहिए था, नाउ अब सुनो। मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, उन पर दोबारा से विनम्र मत हो जाना, एल्स वरना इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, वरना ये सब बर्बाद हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कह रही हैं आई विल ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जरल्ड आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगी, नॉट टू कि ऐसा ना हो मिसेस फिट्जरल्ड। मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही हैं दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग यानी उन्होंने उतना लंबा इसे नहीं सहा जितना मैं उनके साथ करना चाहती थी। अनदर आर्ट्स आर टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित यानी 1 और 2 घंटे का, रफ ट्रीटमेंट यानी 1 और 2 घंटे का कठोर जो व्यवहार है ये निश्चित कर देता। मिसेस पियर्सन बोल रही हैं आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, दे विल डू बेटर नाउ कि वे अब अच्छा करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दो आई डोंट नो जबकि मैं नहीं जानती, हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि मैं उन्हें कैसे समझाने जा रही हूँ। फिर मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही हैं सीवियरली तेजी से डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। वो कह रही है डोंट स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन यानी कोई व्याख्या मत स्टार्ट करो, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, और अपोलोजाइजिंग ना ही कोई माफ़ी, आर यू आर डन फॉर वरना जो है
कि काम हो जाएगा पूरा। मतलब वो ये कह रही है कि अगर तुम इस तरह से कोई उन्हें एक्सप्लेनेशन दोगी, फिर उनसे सॉफ्ट हो जाओगी, पोलाइट हो जाओगी, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और तुम समाप्त हो जाओगी, यानी कि फिर तुम जहां से तुमने स्टार्ट किया था तुम वहीं पे आ जाओगी। तो मिसेस पियर्सन बोले विथ स्पिरिट, यानी कि गंभीर भाव से बोले, प्रभावशाली ढंग से बोल रही हैं। इट्स ऑल राइट फॉर यू, यानी ये तुम्हारे लिए ठीक है मिसेस फिट्जरल्ड। आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, यानी कुछ भी हो, दे आर नॉट योर हस्बैंड, वे तुम्हारे पति और बच्चे नहीं हैं। मिसेस फिट्जरल्ड बोली इम्प्रेसिवली, इम्प्रेसिवली मीन्स प्रभावशाली ढंग से। नाउ यू लिसन टू मी, यानी अब तुम मेरी बात सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ, तुमने स्वयं स्वीकार किया है, यू आर स्पॉइलिंग देम, कि तुम उन्हें बिगाड़ रही हो, एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, यानी कि वो कह रही हैं कि तुम मतलब इस बात को स्वीकार कर चुकी हो कि ना ही, मतलब ये है इनका कहने का मतलब। क्योंकि मिसेस पियर्सन जो है वो कह रही हैं कि ठीक है तुम इसलिए उनके साथ कठोर हो क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड जो उनको समझाती हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम ये बात स्वीकार कर चुके हो कि तुम उनको बिगाड़ रही हो और वो तुम्हारी वैल्यू नहीं देते हैं, तुम्हारा मूल्य नहीं समझते हैं। एनी एपोलॉजीज, यानी कि कोई भी माफ़ी, एनी एक्सप्लेनेशन, कोई भी व्याख्या, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक, और तुम वहीं पहुंच जाओगी वेयर यू वर, जहां पर तुम थी। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ डियर प्रिय। जस्ट गिव देम ए लुक, यानी उन्हें एक बार देखो। ए टोन ऑफ वॉइस, यानी कि उसी स्वर में बात करो। नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, और मैं तुम्हें सुझाव दे रही हूँ कि तुम्हें कभी कभी उनके साथ कठोर होना चाहिए यदि तुम चाहती हो। एंड इट ऑट टू वर्क, और ये काम करना चाहिए। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, यानी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन कह रही है हाउ, मिसेस पियर्सन बोल रही हाउ, कैसे? मिसेस फिट्जरल्ड बोल रही वेल, ठीक है। व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, यानी तुम उनसे क्या करवाना चाहती हो जो वे नहीं करते। स्टॉप एट होम फॉर वंस, कि कभी कभी घर रुके, एक बार घर में रोकना चाहोगी? मिसेस पियर्सन बोली यस, हाँ। एंड गिव मी ए हैंड विथ सपर, और मेरा खाने में, सपर मीन्स होता है डिनर, रात का भोजन, और रात के खाने में मेरी मदद करें। मिसेस फिट्जरल्ड कह रही एनीथिंग, जो भी यू वुड लाइक देम टू डू, जो भी तुम उनसे करवाना चाहती हो, दैट यू एंजॉय, जिसमें तुम्हें मजा आता हो, वेदर दे डू और नॉट, यानी कि चाहे उन्हें आनंद आए या ना आए। मिसेस पियर्सन बोली हेजिटेटिंग, यानी हिचकिचाते हुए बोली वेल, ठीक है, यस, हाँ। आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे रमी का गेम पसंद है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में आई हार्डली एवर हैव वन, यानी मुझे मुश्किल से एक बार ये होता है, एक्सेप्ट एट क्रिसमस, यानी सिर्फ क्रिसमस पे ही वो लोग गेम खेलते हैं, और वो गेम मिसेस पियर्सन को बहुत पसंद है। मिसेस पियर्सन कह रही गेटिंग अप, उठते हुए, दैट्स ऑल डू देन, यानी कि यही करो। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, यानी शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर, यानी कि वो दरवाजे तक जाती हैं लेफ्ट बाई और देन टर्न्स, तब मुड़ती हैं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, की फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, लेकिन दृढ़ निश्चय रखना, और यू हैव हैड इट, या फिर काम खत्म हो जाएगा। शी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती हैं, कॉलिंग, बुलाते हुए। हो यू कैन कम इन नाउ, यानी वो आवाज़ देती हैं डोरिस और जॉर्ज को, कहती हैं कि अब तुम अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली, यानी कि कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, फिर दरवाजे से हट जाती है, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, और दाईं तरफ चली जाती हैं क्वाइटली, शांति से। बट रिमेंबर, रिमेंबर ए फर्म हैंड, लेकिन याद रखना मजबूत हाथ, दृढ़ निश्चय रखो। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रेहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, यानी कि जॉर्ज, डोरिस और सिरिल जो है वो आते हैं दरवाजे से, लुकिंग एप्रेहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और डर की आशा के साथ जो होता है, एप्रेहेंसिवली मीन्स होता है डर की आशा, और डर की आशा के साथ देखते हैं पियर्सन की तरफ। आई एम जस्ट ऑफ, मैं जा रही हूँ, टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, यानी आप स्वयं का मजा लो या आनंद लो। द फैमिली लुक्स एंजियसली एट मिसेस पियर्सन, यानी जो फैमिली है, परिवार जो है, चिंता से मिसेस पियर्सन की ओर व्याकुलता से देखता है।
हु स्माइल्स, जो मुस्कुराती है, मच रिलीव्ड, दे स्माइल बैक एट हर, मच रिलीव्ड यानी बहुत राहत पाकर, दे स्माइल बैक एट हर वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। डॉरिस, डॉरिस कहता है एंजियसली यस मदर, डॉरिस जो है व्याकुलता से कह रही है कि यस मदर। तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो, यानी मिसेस पियर्सन कह रही स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, सीइंग देखते हुए, दैट यू डोंट वांट टू गो कि तुम नहीं जा रहे, आउट बाहर, आई टेल यू मैं बताती हूँ, व्हाट आई थॉट वी विल डू कि मैंने क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे। मिसेस फिट्जराल्ड गोइंग ए फाइनल, गिविंग ए फाइनल वार्निंग, मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो एक फाइनल वार्निंग दे रही है, चेतावनी अंतिम दे रही है, रिमेंबर यानी याद रखना। मिसेस पियर्सन कह रही नॉडिंग हिलाते हुए, सर हिलाते हुए, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली और तब शार्पली मीन्स तेजी से अपने परिवार की ओर देखती हैं। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, यानी मैं आशा करती हूँ कि कोई इसमें आपत्ति आप लोगों को नहीं होगी। तो जॉर्ज कह रहे हैं हम्बली यानी विनम्रता से, नो नहीं, मदर वॉट एवर यू से, नहीं माँ तुम जैसा भी कहो। मिसेस पियर्सन कह रही स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, यानी कि मैंने सोचा है कि हम एक अच्छा गेम खेलेंगे, रमी का, परिवार का गेम। एंड देन यू चिल्ड्रेन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव ए टॉक विद योर फादर, फिर कह रही है कि तब तुम बच्चे जो है रात का खाना तैयार करोगे जब तक मैं तुम्हारे पिता से थोड़ी बात करूंगी। जॉर्ज कह रहा है फर्मली दृढ़ता से, सूट्स मी यानी मेरे लिए अनुकूल है। देन लुक्स चैलेंजिंगली यानी वो तब फिर क्या करता है अपने बच्चों की ओर देखता है, चैलेंजिंगली मीन्स चैलेंज मीन्स चुनौती, चुनौतीपूर्ण रूप से अपने बच्चों की ओर देखता है। व्हाट अबाउट यू टू, तुम दोनों के बारे में क्या। सिरिल हैस्टिली यानी सिरिल हैस्टिली तेजी से, यस दैट्स ऑल राइट, हाँ ठीक है। डॉरिस कह रहा है हेजिटेटिंग यानी हिचकिचाते हुए, वेल ठीक है, आई मिस वो हिचकिचा रहा है। तो मिसेस पियर्सन बोली शार्पली तेजी से, व्हाट क्या, स्पीक अब बोलो। तो डॉरिस हास्टली, डॉरिस फिर जल्दी से कह रहा है हास्टली मीन्स तेजी से, ओ आई थिंक आई इट वुड बी लवली यानी मैं सोचता हूँ कि अच्छा होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराती हैं, गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड यानी कि अलविदा मिसेस फिट्जराल्ड, कम अगेन सून दोबारा जल्दी वापस आना। मिसेस फिट्जराल्ड बोली यस डियर यानी हाँ प्रिय, नाइट ऑल हैव ए नाइस टाइम यानी कि पूरी रात तुम लोग अच्छे से बिताओ। मिसेस फिट्जराल्ड एग्जिट लेफ्ट, मिसेस फिट्जराल्ड जो है बाईं ओर से चली जाती हैं। एंड द फैमिली क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स एक इकट्ठा हो जाना, राउंड मदर एज द सर्टेन कर्टेन फॉल्स यानी परिवार माँ के चारों ओर एकत्र हो जाता है जैसे ही कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पे फाइनली अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक